नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, रीट 2021 में जो अपेयरिंग वाले यानी कि जो बीएड फाइनल ईयर या यूं कहें सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे और जिनके एग्ज़ाम्स अभी होने थे, अभी उन्होंने जो है रीट पास कर ली है। और पास करने के बाद सबसे बड़ा जो प्रश्न था वो यही था कि जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रूल है रीट का कि जब तक रीट का परिणाम जारी होता है तब तक आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो क्लियर होनी चाहिए। तो अब उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक जो है बड़ा सा प्रेस नोट जारी किया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रीट 2021 के परीक्षा परिणाम से पूर्व घोषित नहीं हो पाया। इन अभ्यर्थियों को राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्राथमिक मीन्स लेवल फर्स्ट रीट और लेवल सेकंड उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन के अंतिम दिनांक और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। तो अब देखिए, जो पहले ये रूल था कि रीट का रिजल्ट आने तक आपकी न्यूनतम योग्यता क्लियर होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, लेवल सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो न्यूनतम योग्यता आपको एक तरीके से साबित करने का जो अवसर दिया गया है, न्यूनतम योग्यता क्लियर करने का जो अवसर दिया गया है, वो देखिए कब तक दिया गया है। वो आपको दिया गया है जो अभी फॉर्म भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड रिक्रूटमेंट के। अभी तो ये रीट के फॉर्म थे, वो आपके एक तरीके से एलिजिबिलिटी एग्जाम था। अब जो आवेदन होंगे उस आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके रिजल्ट जारी हुआ होना चाहिए। अब उसमें मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर, अंतिम तिथि जो होगी अभी आवेदन जो किए जाएंगे थर्ड ग्रेड के, उसकी लास्ट डेट तक हमारे हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए क्या या डिग्री होनी चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तब तक आपका रिजल्ट क्लियर हुआ होना चाहिए। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो क्या पता चलेगा? आप बाद में डिग्री निकालोगे, बाद में आप अपनी मार्कशीट निकालोगे, तो वहाँ ये पता चलेगा कि उसमें लिखा होता है कि रिजल्ट किस डेट को जारी किया गया। जब आपकी मार्कशीट होती है और रिजल्ट डेट होती है, तो रिजल्ट क्लियर डेट जो होती है उससे पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट जो है ये आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आया या बाद में है। अगर पहले आ चुका है तो फिर आप वहीं आवेदन के पात्र हो जाओगे, चाहे आपने मार्कशीट बहुत बाद में लाई हो ओरिजिनल वाली, चाहे आपने डिग्री बहुत बाद में लाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट उस दिन घोषित हुआ होना चाहिए जब आपकी मार्कशीट आए, जब आपकी डिग्री आए, आप जाके यूनिवर्सिटी ले आओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो उसमें वो जो डेट है वो अभी जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी उससे पहले वाली होनी चाहिए। ये एक छोटी सी इसमें शर्त है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी डिमांड भी कर रहे थे कि, और विशेषकर जैसे मैंने बताया कि 140 से भी ऊपर अंक वाले कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, बच्चियां और बच्चे हैं जिन्होंने रीट क्लियर कर दी। और 140 अंक अपने आप में बहुत बड़ा जो है एक तरीके से रिकॉर्ड है। और वो अंक लाने के बाद भी वो इस बेसिस पे बाहर हो जाते हैं कि उनकी डिग्री पूरी नहीं है और थोड़ा सा सरकार ने जल्दबाजी कर दी। तो मैं समझता हूँ बहुत गलत होता, लेकिन इसमें सरकार ने अपनी गलती सुधार ली। जो जल्दी नहीं जल्दबाजी करी थी उसका अब उन्होंने जो है एक तरीके से पश्चाताप कर लिया है। अब देखिए अगली अपडेट की, श्री गहलोत इस निर्णय से बड़ी संख्या में बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थी अध्यापक सीधी भर्ती के पात्र हो सकेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें पात्र कर दिया है। अब देखिए और क्या है, बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराने पर विचार विमर्श किया गया। अब ये क्यों? क्योंकि आपको पता हो ये रीट क्या है, आरटेट क्या है। 11-12 में आरटेट हुई थी, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर अगर बात करें अपने 16 और 18 की तो रीट हुई, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर, या फिर ये भी कह सकते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम फॉर टीचर्स। तो ऐसे अलग अलग इसके नाम हैं। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई है, जब आपको पता है राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती। तो अशोक जी थे तो उन्होंने आरटेट कराई, फिर थर्ड ग्रेड की अलग भर्ती कराई, जिला परिषदों के माध्यम से। एक बार आरपीएससी ने भी थर्ड ग्रेड की भर्ती कंडक्ट करवाई है। अब उसके लिए जो है पहले आपको जो आरटेट कही है रीट कही क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आप जो वो है परीक्षा दे सकते हो। तो ये रूल होता था। अब जब वसुंधरा जी आई तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम थर्ड ग्रेड के लिए एक एग्जाम कर देंगे। तो इन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम था या यूं कहें एलिजिबिलिटी एग्जाम था उसको और इसको जो मेन एग्जाम था थर्ड ग्रेड का मिला के एक रीट बना दी। अब उसी बेसिस पे वसुंधरा जी ने रीट करवाई और फिर अशोक जी आगे, अब इन्होंने रीट करा दी। तो इसीलिए वापस ये उसी जो है एक तरीके से मापदंड पे जाने वाले हैं, जहाँ पहले टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद जो है आपके थर्ड ग्रेड का मेन एग्जाम होगा। जो टेट पास करेगा वो मेन एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। और अभी तो हालांकि एक और प्रश्न ये भी बनेगा कि इस अभी जो प्रोसेस चल रही रीट 2021 इसमें ये है क्या? तो नहीं, इसमें नहीं है।
अगली जो भी भर्ती होगी रीट की, या यूँ कहें थर्ड ग्रेड की जो भर्ती होगी, या यूँ कहें टीचर की जो भर्ती होगी, क्योंकि थर्ड ग्रेड का अब नाम बदल के अध्यापक कर दिया है, टीचर कर दिया है माननीय शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी ने। तो जो भी भर्ती होगी अगली 2023 तक अब आने की संभावना है नेक्स्ट वैकेंसी थर्ड ग्रेड की। तो उसमें ये जो है प्रोसेस रहेगा कि पहले एक एग्जाम होगा एलिजिबिलिटी का, वो आप क्लियर करोगे, एलिजिबिलिटी का हो, एंट्रेंस को, जो भी आप कह दो। एंट्रेंस तो हालांकि तब होता है जब आगे कोई कोर्स कर रहे होते हैं आप, जैसे पीटीईटी वगैरह, बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी होते हैं, वैसे तो एंट्रेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम सही कह सकते हैं। तो एक वो पात्रता परीक्षा होगी, एलिजिबिलिटी एग्जाम, और उसके बाद आपका मेन थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। तो आगे ये प्रोसेस होगी, फिलहाल ये प्रोसेस नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी में होगी। तो ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों के लंबे समय से पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग चल रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों व्याख्याताओं को पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। अब देखिए कौन सा निर्णय है, देखिए जरा। ये निर्णय जो है दोस्तों, जिसमें जो अपने लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर, उनको वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति की बातें कही गई। देखिए जरा क्या है, 11,000 से अधिक जो व्याख्याता है, स्कूल लेक्चरर की बात कर रहे हैं, वो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। अब आज से तकरीबन 5 या 6 महीने पहले एक अपडेट आई थी, जिसमें मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि एक रूल है कि हेडमास्टर जो होते हैं, एचएम जो होते हैं, वो भी बन सकते हैं प्रिंसिपल, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भी प्रिंसिपल बन सकते हैं। अब उसमें प्रोसेस ये की जा रही थी कि पहले जो 100% अगर हम माने तो उसमें से 66% जो है वो अपने स्कूल लेक्चरर बनते थे, और 33% जो है वो हेडमास्टर बनते थे आगे प्रिंसिपल। तो अब उसमें आंदोलन चले, हेडमास्टर ने भी जो आंदोलन किया कि नहीं, ये रूल नहीं बदलना है, और जो कॉलेज लेक्चरर थे उन्होंने भी आंदोलन किया कि नहीं, रूल बदलो, हमारी संख्या ज़्यादा है, और 80-20 का आप मापदंड रखो, मतलब 80% अगर 10 प्रिंसिपल की जगह है तो 8 स्कूल लेक्चरर होने चाहिए, 2 एचएम होने चाहिए। तो बस उस रूल को सरकार ने मान लिया। तो अब ये रूल है कि अगर 10 प्रिंसिपल की जगह है तो उसमें से 8 स्कूल लेक्चरर बनेंगे, विद्यालय व्याख्याता, प्राचार्य जिनको आप कह सकते हो, और 2 जो है वो हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक आप कह सकते हो, वो बनेंगे। तो ये है नया रूल। अब ये वाइस प्रिंसिपल का पद जो है इसी रूल के साथ जोड़ा गया है कि कोई सीधा, जैसे स्कूल लेक्चरर होता है तो वो एक तरीके से अध्ययन के लिए होता है, वो व्यवस्था संभालने के लिए नहीं होता, वो एक तरीके से वहाँ का संचालक नहीं होता, लेकिन एचएम तो संचालक होता है। तो फिर एचएम को प्रतिशत कम किया गया, तो फिर स्कूल लेक्चरर के लिए कोई ऐसी प्रोसेस रखनी थी। तो क्या किया सरकार ने कि वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्रधानाचार्य का जो है पद इन्होंने सर्जित कर दिया है। इस पद सर्जन के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है कि चलो आप एक्सपीरियंस के साथ आप बन जाओगे प्रिंसिपल, तो उसमें एक और गैप कर दिया, और वाइस प्रिंसिपल पहले बनोगे ताकि आप पढ़ाओ भी वहाँ पर लेक्चरर के रूप में, और व्यवस्था भी संभालो, आप सेकंड हेड के रूप में उस स्कूल की, हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक की बात करें हम लोग, तो उसके बाद आप प्रिंसिपल बनोगे तो वो व्यवस्था भी सही से संभाल पाओगे, और अपना जो आप एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाने आए हो तो वो भी आप कर पाओगे। तो इसीलिए वाइस प्रिंसिपल के पद पर इनको प्रमोट किया जाएगा, और 3533 प्रधानाध्यापकों का कैडर होगा समाप्त, वो लगेंगे प्रिंसिपल। तो बिल्कुल है ये, आप देखो ये लगभग 11 नहीं, उसको 12 मान लो, और ये 3 नहीं, आप 4 मान लो, तो 12 और 4 16, 16,000 के 12,000 है, तो 80% ये है और 20% एचएम है। तो आप पूरा हिसाब देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए आगे और क्या क्या अपडेट है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन, व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और रीट परीक्षा 2021 पास कर चुके बीएड के अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्यापक भर्ती 2021 में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराने के कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। और ये निर्णय जो अभी हमने देखा भी, और 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद का सृजन होगा, जो कि अभी नहीं थे, अभी नया ही पद है ये। और माध्यमिक विद्यालयों के 3,533 प्रधानाध्यापकों यानी कि हेडमास्टर एचएम के कैडर को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य लगाए जाएंगे, इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी सर्जित किए जाएंगे। तो एचएम जहाँ होंगे अपने सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर भी जो है प्रिंसिपल लगाए जाएंगे, और वो प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा वाइस प्रिंसिपल का पद, फिर उसके ऊपर जो है प्रिंसिपल का पद रहेगा। अब इस निर्णय से स्कूल शिक्षा में व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, क्योंकि फिर संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर प्रमोशन की जगह भी जो है अच्छी खासी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, और इसमें क्या अपडेट्स हैं, देखिए जरा कि फाइनल उत्तर कुंजी से पहले परिणाम जारी करने की वजह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में बेरोजगारों ने न्यायालय में याचिका लगाई हुई है। एक सवाल पर बोनस अंक देने की भी मांग है। बड़ा पेंच यह है कि इसका निपटारा नहीं होने तक प्रमाण पत्र कैसे जारी होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट अंक देने पड़ते हैं उसमें, तो उसके लिए तो फिर ये निपटारा होना जरूरी है, उसके पहले फिर सर्टिफिकेट काम के नहीं रहेंगे। और ये प्रश्न पत्र विवाद है, इसमें बोनस अंक की डिमांड की जा रही है कि चलो हमें इतने अंक तो
दिन है। अब ये देखो, मैंने आपको कई बार बताया भी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एक वीडियो था, एक कॉलेज लेक्चरर का था, उसमें मैंने बोला था कि दो तरह की प्रोसेस होती है जब भी कोई प्रश्न गलत होता है। प्रश्न गलत कैसे हो सकता है? या तो उस प्रश्न के जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से दो सही हो, या एक भी सही नहीं हो। तो क्या नियम है कि एक सही हो तब तक तो प्रश्न सही है, रेडी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। या उसमें ऐसा हो कि एक भी ऑप्शन सही नहीं हो या एक से ज़्यादा सही हो, ये भी देखो प्रश्न को गलत बनाते हैं। या फिर प्रश्न में कोई ऐसा ही फैक्ट दिया हुआ है जो कहीं से भी मैच नहीं करता उस आंसर के साथ, प्रश्न ही गलत है, तो मैं समझता हूं कि वो प्रश्न जो है एक तरीके से कैंसिल माना जाएगा। अब उसके भी दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये कि उस प्रश्न को मिटा दो, तो जो 150 में से 149 रह जाएंगे। अगर चार प्रश्न गलत है तो 146 रह जाएंगे, उसमें से मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, रिजल्ट बनेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते, बोनस की बात करते हैं, तो प्रश्न तो 150 ही रहेंगे लेकिन अभ्यर्थियों के जो अंक है वो बढ़ जाएंगे। सपोज चार प्रश्न गलत हुए तो जिसके 140 बन रहे हैं उसके 144 हो जाएंगे, और जिसके 130 बन रहे हैं तो 34 हो जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस रहती हैं, या तो बोनस अंक दिए जाएं या प्रश्न ही कैंसिल कर दिया जाए। अब देखिए दूसरी इसमें जो अपडेट है वो ये है कि प्रश्न पत्र आउट है, उसकी अभी तक सुनवाई जो है इसी महीने होनी है। तो उससे पहले जो रिजल्ट जारी किया इसको जो है थोड़ा सा जल्दबाजी भी नाम दिया, जो कि मैं समझता हूँ सही है। और बीएड बीएसटीसी विवाद जो है, अभी परिणाम तो जारी नहीं हुआ है, बीएड वालों का लेवल फर्स्ट का परिणाम जारी नहीं हुआ है। और बाकी एक अच्छी बात जरूर हुई कि अपेयरिंग वालों को अब थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, जिसमें जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वो आवेदन कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ सही है, और जो आगे आप अपडेट देख भी सकते हो। उन्होंने उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार से प्रारंभ किया है। अभी धरना क्यों प्रारंभ किया है देखिए जरा, कि रीट भर्ती में खाली रहे 1167 पद जो है वो रीट 2021 में जोड़ने की मांग। अब ये थोड़ा सा मुझे गलत भी लगा, क्योंकि पिछली भर्ती में जिन्होंने मेहनत की है अलग बेस पे, उससे पिछली भर्ती रीट 2016 में मेहनती अभ्यर्थी है, तो मैं समझता हूँ उनकी वेटिंग लिस्टें जारी करनी चाहिए ताकि उनको मौका मिले। अब देखिए इसमें 33,000 पद है, 31 से 35 के बीच होने वाला, तो हम एवरेज मानते हैं 33,000। तो जिनका होना है उनमें 33 में हो जाएगा, तो 33,000 में जिनका नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं समझता 1,000-1,200 से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन उधर जहां सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है और वेटिंग लिस्ट का वेट किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि बार बार अच्छा स्कोर बनाना भी बड़ा मुश्किल है, तो उस संबंध में मैं समझता हूं कि वेटिंग निकाली जाए, नए पद इसमें जोड़ने की बजाय वेटिंग निकाली जाए तो अच्छी बात रहेगी। नहीं तो फिर वो त्याग पत्रित वाला मैटर हो जाता है कि त्याग पत्रित वाले जो पद है उसमें ये रूल फॉलो किया जाता है कि उसके जो त्याग पत्रित के यानी कि जो पहले लग गए थर्ड ग्रेड टीचर, फिर उन्होंने इस्तीफा दे के वो अलग पद पे चले गए, तो उसको त्याग पत्रित बोलते हैं। अब उन त्याग पत्रित वाले पदों को जो है कार्मिक विभाग ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था जिसमें बताया था कि हम जो है नई भर्ती में जोड़ देंगे वो वाले। तो हाँ, त्याग पत्रित के पद हैं तो फिर तो वो जुड़ेंगे, चलो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पद ऐसे हैं जो रिक्त ही रहे, मतलब कि नॉन जॉइनर्स वाले पद हैं, तो फिर वो पिकअप लिस्ट जारी करके, क्योंकि अब ये वेटिंग ही आएगी, क्योंकि अभ्यर्थी डबल बुलाए नहीं तो पिकअप तो नहीं होगी, वेटिंग ही होगी, तो वेटिंग बुला कर मैं समझता हूँ इसको जो है पदों को भरना चाहिए। और बाकी आप अपडेट पूरी देख सकते हो, थोड़ा सा एचडी करिएगा वीडियो को, आप देख पाओगे तो ये सारे आपको पदों का पूरा विवरण मिल जाएगा, कहाँ कितने खाली हैं। और 2018 के टीएसपी विस्तार के अनुपात में वरिष्ठ अध्यापकों की बढ़ोतरी करने, 2018 की भर्ती में विज्ञान गणित और अंग्रेजी विषय के शेष रहे पदों की वरीयता सूची जारी करने की भी इसमें जो है मांग की गई है। मांग अच्छी बात है, लेकिन नई भर्ती में मैं समझता हूँ जोड़ना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अब देखिए एक अंतिम अपडेट इस रीट 2021 से जो अपने अपडेट्स का पूरा पिटारा है इसमें लास्ट देखिए, माननीय मुख्यमंत्री या फिर यूं कहें सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कह रहे हैं देखिए, कि कुछ लोगों की वजह से परीक्षा रद्द करना अब संभव नहीं है, ये सरकार का कहना। हालांकि सरकार ने जो त्वरित सारे कार्य किए हैं रीट रिजल्ट वगैरह के, तो उससे तो ये चीज़ क्लियर है। और देखिए अब क्या बयान है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी है। भागचंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि एसओजी की जांच लंबित है, इसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है जिनका परिणाम रोका है, लेकिन कुछ लोगों की नकल को लेकर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं भी सच कहूं तो इस बात को मैं सही मानता हूं, क्योंकि देखिए कुछ एक अभ्यर्थियों ने गलती करी है, उसके बदले जिन मेहनती अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, पूरी व्यवस्था देखो कितनी लगी है, कितने पैसे तो चलो पैसों के पास गए कोई बात नहीं, बट अभ्यर्थियों की मेहनत कितनी लगी है। अब एक दो या यूं कहें 100 लोगों के कारण 16 लाख लोगों को गलत ठहराना या उनके एग्जाम को दोबारा करवाना मैं नहीं समझता हूँ सही है। बाकी जो जैसी मर्जी कोर्ट और माननीय न्यायालय की और सरकार की, लेकिन
बिल्कुल, इस मामले में कहूँ तो सरकार सही जा रही है। रद्द करना तो कोई हल नहीं है। हाँ, ध्यान रखे, सरकार सावधानी रखे और पूरी तरीके से जो कहते हैं ना कि इन चीज़ों पे कंट्रोल रखे। खाली इंटरनेट बंद करने से नकलें नहीं रुकेंगी, और भी 50 तरीके हैं नकल करने के। तो उस बेसिस पे सरकार को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये जो भाई भतीजावाद वाले हैं कि चलो मैं चौकीदार हूँ तो मैं पेपर दे दूंगा, मैं एचएम हूँ यहाँ का पेपर दे दूंगा, मैं यहाँ पर ड्यूटी में लगा हूँ पेपर दे दूंगा, ऐसी चीज़ें होती है, तब मैं समझता हूँ वो गलत है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी हुआ है, तो अब उनके साथ तो न्याय यही है कि ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा जाए और आगे से ऐसी कोई हरकत ना हो। और जो इस कारण से रह गए कि चलो ऐसा कोई मैटर हो गया इसलिए हमारे अंक कम बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके पास एक बेहतर अवसर है सेकंड ग्रेड का, और लेवल सेकंड वालों के लिए। और लेवल फर्स्ट वाले हैं वो अभी से तैयारी में लगे हैं। 2023 में रीट आ रही है फिर से। रीट तो नहीं कह सकते, तब आरटेट हो जाएगी शायद फिर से, लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी पक्की आ रही 2023 में, क्योंकि चुनावी वर्ष है। और माननीय जो सीएम महोदय हैं अशोक गहलोत जी, उनका एक इतिहास रहा है कि वो चुनावी वर्ष में बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी ज़रूर लाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को एंड, और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी अपने रीट 2021 या किसी भी भर्ती परीक्षा से संबंध में, तो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।